कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। जो दोस्त तुम्हारे साथ घूमता है, तुम्हारे साथ हंसता है, जो तुम्हारे साथ लॉयल है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है किसी फ्रेंड की। भले ही वो हंसते होंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें चेयर करते होंगे, तुम्हारे बगल में बैठते होंगे, बट जो अंदर का जो उनका कालापन है वो तुमसे छुपाते होंगे। आज हम यही बात करने वाले हैं, बी अवेयर ऑफ फेक फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो को ऐसा बना दूंगा कि तुम्हें एक इतनी क्लियर मेंटलिटी मिल जाएगी कि सही दोस्त कैसे बनाते हैं और जो है उनका क्या करना है। उन्हें कैटेगराइज करेंगे हम अच्छे बुरे सांप वाले में। ये वीडियो लाने तो मैं बहुत पहले वाला था, इसकी स्क्रिप्ट मैंने कब से तैयार करके रखी थी, बट मैं इसे डिले ही करे जा रहा था। आज सोचा बना देते हैं तो ख़त्म करते हैं, तो ले आए हैं। एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी इसलिए कर दिया हमने। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रूट्स व्हाई दिस इज क्रूशियल। मैं तुम्हें बताता हूँ कि योर फ्रेंड्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर माइंड। तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारा माइंड बताएंगे कैसे शेप करेंगे। एक गजब के फिलोसफर थे, वो एक कोट देके गए, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। बहुत ही गहरा मतलब है इस बातों का। जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे तुम भी उनके एवरेज में ही आओगे, याद रखना। फेक फ्रेंड लॉस्ट मोर देन एनिमीज। दे शो यू ambition, position of your self image, and they never push you forward. हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि फेक फ्रेंड्स इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल, इट्स स्ट्रैटेजी, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। इन फेक फ्रेंड्स एक ऐसी दीमक है जो लग जाती है, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान जितनी जल्दी समझ जाता है उतना बढ़िया रहता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन तुम्हारा सही दोस्त है या नहीं, नाउ लेट मी शो यू सम प्रॉब्लम्स। फेक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो शैडो में रहते हैं। सूरज में तुम्हारे साथ रहेंगे पर अंधेरे में साथ छोड़ देंगे। वो खुश होंगे अंदर से जब तुम सफ़र कर रहे होंगे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाहिए होगी वो मदद नहीं करेंगे। वो फ्री भी बैठे हो तब भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि वो तुम्हें पुश करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। वो तुम्हारा ऐसी जगहों पे मजाक बनाएंगे जिधर मजाक बनना नहीं चाहिए था। दोस्तों में बात हो तो ठीक है, बट वो तुम्हारी अगर फालतू में किसी के सामने इंसल्ट करे जिनके सामने तुम नहीं चाहते, वो सही नहीं है। जो मेजर रीज़न मेरे को लगता है जिनकी वजह से मैंने अपने बहुत सारे दोस्त छोड़ने पड़े मेरे को, कि फेक फ्रेंड्स कभी भी आगे किसी चीज़ के लिए हमें पुश नहीं करते। दे डोंट नीड टू स्टैब यू, दे जस्ट नीड टू होल्ड यू बैक। बस वो ये समझते हैं कि जैसे सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है ना, तू भी भाई साथ में पड़े रहे, क्योंकि अगर तू आगे बढ़ गया तो फिर बाद में वो कीचड़ में रह जाएगा। या तो दोनों कीचड़ में बैठेंगे, दोनों कीचड़ में से नहीं निकलेंगे। ये सोच लेके चलते हैं वो। मेरे साथ भी ऐसे बहुत थे, बहुतों को छोड़ना पड़ा। अब गिनती के बस 5-6 दोस्त ही हैं और उनके साथ ही बस लाइफ गजब की है। नाउ लेट मी हेल्प यू मोर। मैं कैटेगराइज कर देता हूँ फ्रेंड्स को। मैं इसे कैटेगराइज करूँगा इन 5 पॉइंट्स में। तो पॉइंट 1 है, वो है यूटिलिटी बेस्ड। फ्रेंड्स यूटिलिटी बेस्ड होंगे तुम्हारे। जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मदद कर दोगे, पर जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये कैटेगरी 1 है। अब तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं तुम्हें सबको इसमें करना पड़ेगा कैटेगराइज। दूसरे प्लेजर बेस्ड। पार्टी तो साथ में कर लेंगे, बट जब कोई मुसीबत
कोई काम आता है तब साथ छोड़ देंगे। मेरे भी ऐसे बहुत दोस्त थे, मस्ती के टाइम पे सब साथ थे, बट जब मेन ज़रूरत थी कोई साथ नहीं था, सबको छोड़ना पड़ा। थर्ड है इमोशनल लीचेस। ऑलवेज टेक मनी, नेवर पावर बैक। ये बस ऐसा ही है कि बैंक में पैसे डालते रहो, बट उसकी इन्वेस्टमेंट कब तक आएगी ये किसी को नहीं पता। उस इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक खुद विड्रॉल नहीं निकालेंगे, ये वैसे ही है। फोर्थ वन इज सीक्रेट एनिमीज। सामने से तो ठीक है, बट साइलेंटली दे आर नाइफ। अंदर से हेट्रेड है, इनसे सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहिए। नाउ लेट्स द लास्ट कैटेगरी, इट्स द मोस्ट रेयर वन, जो बहुत ही कम होते हैं। द वन हु विल हेल्प यू, द वन हु विल पुश यू टूवर्ड, द वन हु विल टेल यू द ट्रुथ अबाउट योर सेल्फ। ये नहीं कहेंगे कि अगर मेरा पेट निकला है तो यार तू तो हेल्दी है, वो ये कहेंगे कि भाई तू मोटा है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे मैं ट्रिगर हूँ, कुछ उस पर एक्शन करूँ। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो सही भी है। कैटेगरी ख़त्म हो गई, बट अब कोई फिलॉसफी प्लस साइकोलॉजी का मसाला लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक। लेट गो ऑफ हु यू थिंक दे आर एंड सी व्हाट दे एक्चुअली डू। कभी कभार लोग एक दूसरे का साथ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो देखते नहीं है कि मेरे बिना इसका क्या होगा, बट ये करना ज़रूरी है। इससे एक इंसान की कैपेबिलिटीज़ का आइडिया पता चलता है कि व्हाट द पर्सन इज़ विदाउट विथ यू, इट्स नेचर, कैपेबिलिटीज़, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ये एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि स्टॉप expecting loyalty from unproven souls. Loyalty is very rare bro. Loyalty तभी मिलती है जब तुम खुद लॉयल हो। You must stop. एक गजब के फिलोसफर थे, उन्होंने एक कोट दिया कि hell is empty because all evils are here. नर्क खाली पड़ा है, सभी इधर है, फिलोसफर कह के गए हैं। फिलोसफी का कुछ लॉज भी इस पर लिखे गए जो स्टोइसिज्म में है। एक द लॉ ऑफ रिफ्लिकेशन, सॉरी इट्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आजकल रात में बस नींद में ऐसे ही बोल रहे हैं, होता है। अब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ये कहता है कि जज नॉट बाय योर वर्ड्स बट पैटर्न। लाइफ में पैटर्न देखो, जो भी जिससे तुम बात करते हो, पैटर्न ढूंढो, कैसा इंसान है सब। लॉयल्टी अंडर प्रेशर, ये महात्मा बुद्धा थे, उनकी टीचिंग्स थी कि हार्ड टाइम शोज रियल फ्रेंड। तुम्हारा समय खुद बता देगा कि कौन साथ में है, कौन साथ में नहीं। एवरीवन हैज़ टू फेस दिस इन लाइफ। अ टाइम रिलेटेड प्रिंसिपल which was given by Eastern philosopher, I don't know the name. A true friend withstands silence, storm and solitude. हमेशा साथ में मिलेंगे, ये नहीं कि साथ में खड़े रहेंगे, बट जब भी बुलाओगे तब ज़रूर मिलेंगे, भले ही अब वो बात के थ्रू हो या काम के थ्रू हो। बट ये तो बस सॉल्यूशन थे, इसका कुछ प्रोटोकॉल भी हो सकता है। तुम सोचो, मैं तो ज़रूर दे सकता हूँ। ये करेगा हेल्प टू एक्सपोज फेक फ्रेंड। एक सिस्टम दे रहा हूँ तुम्हें टू बिकम इलाइट। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, टेस्ट एवरीवन साइलेंटली। स्टार्ट ऑब्जर्वेशन फेस में आ जाओ, उनकी रिएक्शन देखो। व्हेन यू सक्सीड, आर दे प्राउड और सीक्रेटली कर्सिंग यू इनसाइड।
एक बार 7 दिन के लिए एकदम चुप्पी पान कर लो, शांत हो जाओ पूरा। देखो कि कौन तुम्हें चेक कर रहा है, कौन डिसअपियर हो रहा है, कौन पूछ रहा है क्या हो गया क्या नहीं, कौन प्रॉब्लम पूछ रहा है, कौन सोल्यूशन दे रहा है, क्या है। मेरे है जानकार जो जब भी मैं ऐसा करता हूँ वो समझ जाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं। टॉक अबाउट समथिंग स्पिरिचुअल और डेवलपमेंट लाइक। द फेक फ्रेंड्स वन विल गेट बोरिड एंड द रियल वन विल कनेक्ट। कोई ऐसी बात करो भगवान की, माइथोलॉजी रिलेटेड या ओल्ड हिस्ट्री है, द फेक वन विल डेफिनेटली लीव यू because it will not find any fun. The mostly fake friends are stand with you because they are finding some fun with you. Only bus joy. But the real one is who connect with everything. Start doing energy audits. After melting them, do you feel energized or drained? Soul speaking. This is a technique है। जब भी मिलो सोचो अपने आप से कि तुम्हें अंदर से एनर्जाइज लग रहा है, तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। क्या वो तुम्हारी जो भी विंस है उसे सेलिब्रेट करें? देखो, जानो, जेलसी इज हाइड बिहाइंड कॉम्प्लीमेंट। अपने टेबल पे मैंने ये चिपका रखा है क्योंकि ये ऐसा है जो एक पूरे वर्ल्ड की सच्चाई बता देता है कि कैसे लोगों में कालापन भरा पड़ा है। द फेक फ्रेंड विल कम टू वेस्ट योर टाइम। इफ यू सी मी इन ऑप्शन देन आई विल लीव यू एज चॉइस। बस टाइम पास के लिए ढूंढते हैं किसी को। ये ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर से तो खुद तो खोखले होते हैं, दूसरों को भी खोखला कर देते हैं। These are some categories कि हमें इनसे कैसे दूर रहना है। कैटेगराइज तुम्हें हो जाएगा। अब इस वीडियो का जो स्क्रिप्ट थी वो तो ख़त्म हो गई है। द रियल स्क्रिप्ट बिगन हेयर ऑफ माई ओन स्टोरी। बहुत सारे ख़राब लोग थे, सबको मैंने हटाया। कुछ ही है जो सही हैं, उन्हें रखा। उनमें से भी एक दो आजकल थोड़े अलग हो रखे हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, बता नहीं रहे, बट उनका भी कुछ सोल्यूशन रहता है। जो ख़राब वाले थे उनको हटाने के लिए सबसे जो बेस्ट थिंग आई कैन डू, दूर हो गया मैं। जस्ट गो अवे फ्रॉम देम एंड दे विल कॉल यू one time or 2 times and the other time they will not call your name, so forget about them. That's the real solution which I can give you. Just go away from them. You will understand how much potential that is hiding in you because your friend are holding you back. तो आज की वीडियो में यही बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा दोस्त भी है जो बहुत ख़ास है, जिसने मेरे को ये सब आइडियाज़ दिया कि इन चीज़ों पे वीडियो बना, इट विल बी बेनिफिशियल, एंड आई ऑल्सो सी हिम एज इंस्पिरेशन। ही डू सो मच हार्ड वर्क एंड आई ऑल्सो डू इट, सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर हिम. Thank you for being my friend. Thank you for watching till now.